पॉलिटिकल साइंस के 7 डेज प्लान के बाद अब चलिए हिस्ट्री की बारी। अगर आप इस 7 डेज प्लान को फॉलो कर लेते हैं, आपका हिस्ट्री का पूरा सिलेबस हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। हम मैप्स की बात करेंगे, सोर्स बेस की बात करेंगे, इमेजेस की बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, कुछ भी स्किप मत करिएगा। अधूरा ज्ञान विनाश का कारण होता है, तो कुछ भी स्किप नहीं करना है। चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं और हिस्ट्री की हिस्ट्री बनाते हैं। वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बता देता हूं, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिससे हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं बनता, मतलब कितनी भी बार आप क्यों ना पढ़ लें, हिस्ट्री आपको समझ में नहीं आता, तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। आज से कुछ दिनों बाद हम हिस्ट्री का धमाका करने वाले हैं। बहुत जल्दी सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक बहुत ही शानदार धमाका होगा और इसके बाद हिस्ट्री आपको सबसे आसान लगने लगेगा। अब चलिए प्लान की बात करते हैं। तो अब ये मत बोलना भैया पॉलिटिकल साइंस में भी यही चीज आपने बताई थी तो स्किप कर देते हैं। बहुत डिफरेंट बता रहा हूं, अच्छे से सुनना। इसमें भी चैप्टर की स्ट्रेटेजी हम सेम फॉलो करेंगे। MQR+S मतलब मेन बुक करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, रिवीजन करेंगे, सब करने के बाद सैंपल पेपर करेंगे। सैंपल पेपर पर ऑलरेडी वीडियो बना दी है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी में आपको हमारे सैंपल पेपर्स लेना है, सबसे बेस्ट, सबसे अफोर्डेबल हैं। आपकी कॉपी भी चेक कर रहे हैं, आंसर राइटिंग का कोर्स भी बहुत ही शानदार प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी हर एक सब्जेक्ट के लिए गुरुकुल बाय ओसवाल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे सैंपल पेपर्स का भी और गुरुकुल के सैंपल पेपर्स का भी। तो सैंपल पेपर ले लीजिए, लेकिन पहले करेंगे MQR, सिलेबस करने के बाद सैंपल पेपर्स करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। M मतलब क्या है हिस्ट्री में? NCERT। अब NCERT आप कहीं से भी कर सकते हैं, आप लाइव क्लासेस से करिए, यूट्यूब से करिए, NCERT से करिए, आपकी मर्जी। लेकिन NCERT की लाइन बाय लाइन आपसे बनना चाहिए, आपको सब समझ में आना चाहिए, रटने वगैरह की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन फंसना पक्का है सीरीज, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। MCQ वाली फंसना पक्का है सीरीज भी देखना है, क्वेश्चन आंसर वाली भी देखना है। ये आपने कर लिया तो क्वेश्चन की प्रॉब्लम तो पूरी खत्म हो गई, टेंशन मत लीजिए। अब रिविजन के लिए यार मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहूंगा हमारे प्रीमियम नोट्स पर, क्योंकि हिस्ट्री है, हिस्ट्री बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। तो बहुत ही अफोर्डेबल नोट्स हैं, अगर आप ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं ले सकते तो हमारे फ्री नोट्स आप यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत प्यारे हैं बट थोड़े लेंदी हैं वो, तो उन्हें आप यूज कर सकते हैं। योर नोट्स, आपने खुद नोट्स बनाए हैं, उन्हें आप यूज कर सकते हैं। अब रही बात इमेजेस और सोर्स बेस की, तो मेरी बात बहुत अच्छे से सुन लो। एक क्वेश्चन आता है इमेजेस का, तो अब इमेजेस के लिए अलग से हम पंचायत नहीं करेंगे। डेली जब हम अपने चैप्टर्स करेंगे, साथ में NCERT में जितनी भी इमेजेस हैं उन्हें एक बार देख लेंगे। एक बार आपने इमेजेस देख ली, आखिरी में एक बार रिवीजन कर लिया, मार्क्स नहीं कटेंगे। बहुत सारे बच्चे इमेजेस में टाइम वेस्ट करते रह जाते हैं। अब रही बात सोर्स बेस की, तो इसको भी बहुत अच्छे से सुन लीजिए। सोर्स बेस से 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक वो जिनका आंसर डायरेक्टली सोर्स बेस में रहता है, मतलब सोर्स में रहता है, तो अगर सोर्स में आंसर है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसका आंसर चैप्टर में होता है। तो जब चैप्टर हम अच्छे से कर लेते हैं ना, तो सोर्स बेस्ड हमसे बनने लग जाते हैं। तो जब आप चैप्टर करेंगे, साथ में एक बार सोर्स बेस्ड वाले जितने भी सोर्सेस हैं इन्हें भी साथ में रीड करेंगे। अब यहां पर एक ट्रिक बता देता हूं, अगर रीड करने के बाद आपको समझ में नहीं आता है, कॉपी करिए, चैट GPT में पेस्ट करिए और लिख दीजिए मुझे बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दो। चैट GPT आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी हम भी इस पर वीडियो बहुत जल्दी बना देंगे। तो ये आपको करना है। मैप मैंने यहां पर इंक्लूड नहीं करा है, आखिरी में बताऊंगा, उसको आप सुन लेना। तो एग्जाम्पल के लिए चैप्टर 1 अगर आप कर रहे हैं, तो अगर आप मेन बुक पहले कर चुके हैं, स्किप करिए। क्वेश्चन आप कर चुके हैं, स्किप करिए, सिर्फ रिवीजन करिए। रिवीजन कर चुके हैं, फिर से रिवीजन करिए। फिर चैप्टर 3 अगर आप कर रहे हैं, सेम प्रोसेस को रिपीट करिए। और रिवीजन तो करना ही करना है, चाहे कितनी बार हो चुका हो, रिवीजन हम जरूर से करेंगे। ये बात मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस में भी बताई थी। अब चलिए पूरा प्लान देख लेते हैं, फिर आखिरी में इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताऊंगा। डे 1 में आप ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स चैप्टर करेंगे, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स करेंगे। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो 2 चैप्टर करना आपको मुश्किल लग सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसी प्लान को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। आप 7 डेज के बदले इसको 14 डेज का कर सकते हैं। आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस को मर्ज कर सकते हैं, एक हिस्ट्री का कर लीजिए, एक पॉलिटिकल साइंस का कर लीजिए, अगले दिन एक हिस्ट्री का कर लीजिए, एक पॉलिटिकल साइंस का कर लीजिए। तो आपकी मर्जी है, ऐसा नहीं है कि मैंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है कि आपको यही करना है। आप अपने हिसाब से भी थोड़ा सा मॉडिफाई इसको कर सकते हैं। मैं ये सोचकर बना रहा हूं कि आप में से ज्यादातर बच्चे कभी ना कभी तो थोड़े बहुत चैप्टर कर चुके हैं। पूरा सिलेबस आपका इनकम्प्लीट नहीं है, थोड़ा बहुत आपका होगा, बाकी हो चुका है। और इसके बाद फिर पहले दिन ही आप मैप की पूरी वीडियो देखेंगे। एक वीडियो अगर आप देख लेंगे जो हमारे चैनल पर आई है, हिस्ट्री में मैप आपके गलत जा ही नहीं सकते, सारे मैप करा दिए, तो वो एक वीडियो आपके लिए काफी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए डाल दूंगा, तो मैप वाला वीडियो आप देखेंगे। ठीक है, हर दिन मैप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में वैसे ही सिलेबस ज्यादा है। कर पा रहे हैं डेली प्रैक्टिस, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी कर पाते हैं तो पहले
दिन तो करिए, आगे फिर मैं आपको बताऊंगा। डे 2 में किंगशिप कास्टिंग क्लास आप करेंगे, थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स आप करेंगे, और डे 1 में जो कुछ भी आपने पढ़ा उसका आप रिवीजन करेंगे। हमारे प्रीमियम नोट से कर सकते हैं, अपने नोट से कर सकते हैं, कहीं से भी करिए, लेकिन जल्दी से रिवीजन आप करेंगे। डे 3 में थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स आप करेंगे, भक्ति सूफी ट्रेडिशन आप करेंगे, डे 2 का आप रिवीजन करेंगे। डे 4 में विजयनगर वाला चैप्टर करेंगे, पेजेंट जमींदार स्टेट आप करेंगे, डे 3 का आप रिवीजन करेंगे। ये आपको करना है, थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई आप कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस में पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, आपको हिस्ट्री ज्यादा आसान लगेगा। डे 5 में कोलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड, रेबल्स एंड राज आप करेंगे, और डे 4 में जो कुछ भी आपने पढ़ा उसका रिवीजन आप करेंगे। डे 6 में महात्मा गांधी वाला चैप्टर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर करेंगे, और डे 5 का आप रिवीजन करेंगे। अब डे 7 के लिए तो चैप्टर ही नहीं है, तो आपके जितने भी चैप्टर हैं उन सबका आप रिवीजन करेंगे एकदम जल्दी जल्दी। प्रीमियम नोट्स को यूज करिए, अपने नोट्स को यूज करिए, बुक का टॉपिक देखिए, मन में आंसर सोचिए जल्दी जल्दी। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ फिर से रीड कर रहे हैं, सिर्फ जल्दी जल्दी हम रिवीजन करेंगे, और साथ में मैप्स वाली वीडियो फिर से देखेंगे, और सारी इमेजेस को एक बार फिर से देख लेंगे। ये आप करेंगे डे 7 को। और अब इसके बाद जो टिप्स शेयर कर रहा हूं उन्हें बहुत अच्छे से सुन लीजिए। पहली टिप निकल कर आती है कि आप बैलेंस करेंगे, साथ में दूसरे सब्जेक्ट को आप बैलेंस कर सकते हैं। अगर कोई भी सब्जेक्ट आपके बच्चे हैं आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना, ये आपकी मर्जी है। दूसरी चीज, अगर टाइम मिलता है तो डेली मैप वाली वीडियो आप रात में एक बार देख सकते हैं, इससे मैप आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन नहीं मिलता है तो पहले दिन आखिरी दिन तो कर ही लीजिएगा। इमेजेस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चैट जीपीटी को यूज करेंगे सोर्स वाले क्वेश्चन के लिए, और उस पर भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एनसीईआरटी करेंगे तो ऐसे करेंगे कि एक एक लाइन को करेंगे, बाद के लिए नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद एक दिन अगर गैप हो जाता है, उस दिन आप आलसी कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बर्बाद हो गया प्लान। 7 को 8 डेज कर लीजिएगा, 9 डेज कर लीजिएगा, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसके बाद अभी भी अगर कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर हमारे कमेंट्स ऑन रहते हैं, वहां पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। यह आपको करना है। बाकी आपको प्रीमियम नोट्स का, सैंपल पेपर्स का, गुरुकुल का सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो को कॉपी करिए, मतलब प्रिंट करवाइए, नीचे पीडीएफ में डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, स्टडी टेबल के सामने चिपकाइए और फॉलो करने लग जाइए। इस प्लान को आप फॉलो करेंगे, अंदर से मोटिवेशन आएगा, और 7 दिनों में हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो जाएगा, और आप भी ह्यूमैनिटीज के टॉपर बन जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आई हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, दोस्तों को बताइए, और मैं चलता हूं जी, आगे बहुत सारी वीडियोस में मिलूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ गुरु भैया, ढेर सारा प्यार, ऑल द बेस्ट।